नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर विकास सिंह। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब बात हम कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक की करते हैं तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये क्या दोनों सिमिलर है या अलग है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि दोनों में क्या कुछ अंतर है। बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि बहुत कॉमन कंफ्यूजन है लोगों के मन में। तो हार्ट अटैक जैसा ज़्यादातर लोग समझते होंगे, हार्ट अटैक का मतलब है हार्ट को जो नलियाँ ब्लड पहुंचाती हैं, खून पहुंचाती हैं, उनमें किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना या रुकावट आ जाना। तो जिस हिस्से में हार्ट के खून नहीं पहुंच पाता ब्लॉकेज आने की वजह से उस हिस्से की मांसपेशियां धीरे धीरे करके मरने लगती हैं और इसी वजह से पेशेंट को पेन या तेज दर्द महसूस होता है, पसीना आता है, घबराहट होती है और कई बार इससे जान जाने का खतरा होता है। तो ये हार्ट अटैक है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है किसी वजह से हार्ट का अचानक से रुक जाना। तो कार्डियक अरेस्ट की एक वजह हार्ट अटैक भी है, अटैक की वजह से भी अरेस्ट हो सकता है, बट कई दूसरी वजहों से भी हार्ट की धड़कन अचानक से चलते चलते रुक सकती है और ऐसे मामलों में बहुत तेजी से चीज़ें बिगड़ती हैं। लोग आपके सामने बैठे हों, इत्मीनान से हों और अचानक से हो सकता है वो गिर पड़े, सांस लेना बंद कर दें और आपको देख करके लगे कि उनमें अब जान ही बाकी नहीं है। तो इसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। इसका प्रेजेंटेशन ज़्यादा ड्रामेटिक होता है, आपको देखते देखते ही चीज़ें बिगड़ जाएंगी। अमूमन हार्ट अटैक में आपको मौका मिलता है, मरीज आपको बताते हैं कि हाँ सीने में दर्द है या हमें परेशानी हो रही है, आप अस्पताल लेकर के चलो। कार्डियक अरेस्ट जनरली इन चीज़ों का मौका नहीं देता, बट दोनों की दोनों चीज़ें ही जानलेवा हो सकती हैं। और जब सर कार्डियक अरेस्ट की हम बात करते हैं तो क्या ये किसी को भी हो सकता है? कुछ लोग हैं जिनको होने की संभावना ज़्यादा है। थ्योरेटिकली स्पीकिंग किसी के लिए भी मुमकिन है, बट कुछ जेनेटिक वजह होती हैं। अगर वो आपको हैं तो आपके होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या अगर आप धूम्रपान करते हैं या पहले से कभी हार्ट अटैक हो रखा तो आपको होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखा है, कोई रिस्क फैक्टर्स आपके नहीं हैं, तो कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस थ्योरेटिकली तो हैं बट प्रैक्टिकली ना के बराबर है। सर आपने अभी हेल्दी लाइफस्टाइल की बात की है। हम लोग बहुत बार देखते हैं कि जो आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी कई बार जिम में जाते हैं और जिम करते करते उनको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। तो ये सब होने का कारण क्या हो सकता है? इसकी भी कई वजह हैं। तो कई बार हम लोग आजकल कहते हैं कि अगर आप आदी नहीं है एक्सरसाइज करने के और आप तुरंत से शुरू कर रहे हैं जिम जाना, तो पहले अपने डॉक्टर से मिल लें या पहले एक ट्रेडमिल वगैरह करा के देख लें कि अचानक से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से आपके शरीर को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। होता क्या है कि कई बार बीमारियां छिपी रहती हैं, आप अचानक से ज़्यादा काम करने लगते हैं तो बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता या दूसरे तरीके से हार्ट को दिक्कत होने लगती है। दूसरा कि किसी की देखा देखी ना करें। कई बार होता है कि आप अपने बाजू वाले को बहुत एक्सरसाइज करते देखते हैं और आपको भी लगता है कि हम इसे बीट कर सकते हैं, हम भी इससे ज़्यादा कर सकते हैं। अलग अलग लोगों की काम करने की क्षमता या एक्सरसाइज करने की क्षमता अलग अलग है और ये धीरे धीरे स्टेमिना को बिल्डअप किया जा सकता है। तो किसी के साथ कोई कंपटीशन में ना अचानक से बने, कई बार वो भी वजह हो जाती है चीज़ों के गलत होने की। और जब बात हम कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक की करते हैं तो एक सीपीआर एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा डॉक्टर्स बोलते हैं कि सभी को आना चाहिए, सभी को सीखना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे सीपीआर है क्या और सभी के लिए जानना कितना ज़रूरी है? तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कार्डियक अरेस्ट की और हमने आपको बताया था कि ये इतना ड्रामेटिक होता है कि आप किसी से बात कर रहे हो जो बाहर से देखने में बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, आपको देखते देखते सेकंड्स के अंदर हो सकता है वो गिर जाए, सांस लेना बंद कर दे, धड़कन रुक जाए। तो इस मौके में आपको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। सीपीआर यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा आप उनकी जान तत्काल बचा सकते हैं। होता क्या है, हार्ट आपका रुक गया, हार्ट का काम है खून को दौड़ाना, खून को पंप करना। तो ये एक पद्धति है या ये एक तरीका है जिसके द्वारा आप पंप कर करके, एक आर्टिफिशियल पंप करके हार्ट को चालू रखते हैं, साथ साथ बीच बीच में आप ब्रीथ भी देते हैं। हालांकि आजकल सारा फोकस आ गया है कि किस तरह से आप सर्कुलेशन को मेंटेन रखें, हार्ट को पंप करते रहें तब तक जब तक कि आप उनको किन्हीं डॉक्टर्स के या हेल्थ पर्सनल्स के सुपुर्द न कर दें जहां से वो चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। तो सीपीआर तो कई स्कूल्स में करिकुलम का हिस्सा है जहां बच्चों को भी सिखाया जाता है कि आप कैसे सीपीआर प्रॉपरली करें जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि सभी के लिए सीपीआर जानना कितना महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।